जीवन में सुख और दुख का आना और जाना अनवरत चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस तरह आप एक खुशी के पल को जैसे पहली बार खुश होते हैं, दूसरी बार उस पर सोचने पर उतने खुश नहीं होते हैं, वैसे ही अगर आपके पास कोई दुख है जिस पर आपका बस नहीं चलता है, तो बार बार उस दुख को लेकर अपनी पीड़ा को न बढ़ाएं। जीवन में सफलता हमें तब ही मिलती है जब हम दुखों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, संकल्प की शक्ति के साथ। यही आपके लिए आज का इनर स्पार्क है। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं, तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर बाला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 सितंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अष्टमी का श्राद्ध है, हिंदी दिवस है और लक्ष्मी आठम का व्रत भी रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। आज 14 सितंबर 2025 को कुंडली में वज्र योग और सिद्धि योग के बनने से काम में आपको सिद्धि मिलेगी और किसी की अच्छी सलाह आपको आगे रखेगी। मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले लोगों को जॉब और प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। मिथुन, तुला, कुंभ, इन 3 राशि वाले लोगों को आज सावधान ज्यादा रहना होगा। सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए अष्टमी के श्राद्ध पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, कारक योग के बारे में, और अगर आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत 3 बातों से करेंगे। पहला, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 सितंबर को नागपुर में हूं, 17 सितंबर आगरा, 20 सितंबर दिल्ली, 21 सितंबर कोलकाता, 26 सितंबर मुंबई, 27 और 28 सितंबर को दुबई में रहूंगा। अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर जयपुर, 5 अक्टूबर चंडीगढ़ और दिल्ली, 11 अक्टूबर मुंबई, 12 अक्टूबर अहमदाबाद और बड़ौदा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे भेजने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आप भी अपना 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट नोट करवा दें ताकि समय रहते जानकारी और पूजन सामग्री आपको मिल सके। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है। दीपावली के पहले ये बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, जिस दिन हम 108 कमल पुष्पों से मां लक्ष्मी का आह्वान और अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष मंत्र पढ़े जाएंगे। आप भी अपनी डिटेल हमें भेजकर अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्यों को निभाएं और उसे पूरा करें। वर्क प्लेस पर कामकाज समय पर पूरे हो जाएं, इसके लिए आपको काम में मन लगाना होगा। और आज रविवार के दिन आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप बहुत सारी खराब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। इस संडे पर आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, इसके लिए दिल से बैठकर अपने साथी की बात सुनना चाहिए। घर के उपयोगी वस्तुएं खरीदने का आपको मौका मिलेगा। जो कारोबारी पार्टनरशिप व्यापार में काम कर रहे हैं उनके लिए मुनाफा कमाने के लिए आज यात्रा जरूरी होगी। वज्र और सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कंपटीशन हेल्दी रहना चाहिए और नतीजों की परवाह मत करना, क्योंकि नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग ही मजा है, ये याद रखिए। आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा, कम खाएं, पानी ज्यादा पिएं, स्वस्थ रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी गोपनीय बातें उसे न पता चले, ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योग के बनने से पारिवारिक जिंदगी खुशनुमा रहेगी और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी बात आज आगे बढ़ सकती है, लेकिन फाइनल नवरात्रि में करिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनकर दिन की शुरुआत श्रेष्ठ रहेगी। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि,
आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान से आपका साहस बढ़ेगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह योग, प्राणायाम और फ्रेश ऑक्सीजन में ध्यान करें। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों की महत्वाकांक्षाएं आज नई सफलता की ओर बढ़ाएगी। आपके व्यक्तित्व में अनुशासन होना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आप लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे। काम के लिहाज से आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और मन में पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए अगर कोई बात है तो बॉस से आज बात की जा सकती है। आनंद आदि योग से संडे पर परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। सामाजिक संबंधों को और मजबूत करने पर आपको ही ध्यान देना होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में रुचि रहेगी। कहीं न कहीं कर्मों का डर, नहीं तो गंगा पर क्यों है इतनी भीड़। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। स्टूडेंट को अपने अपने फील्ड में कुछ नई जानकारी मिल सकती है। आप प्रातःकाल ओम नारायणाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसलिए लीगल अवेयरनेस रखें और नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीखें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। व्यापारी लोग कोई मीटिंग में जा रहे हैं, एडवांस प्रिपरेशन करें और अपने व्यवहार को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। अतीत की कड़वाहट को भी आज आप दूर कर देंगे। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, लापरवाही और आलस्य आपके काम को अधूरा छुड़वा देगा। सामाजिक कार्यक्रम में किसी रिलेटिव या किसी खास व्यक्ति से आज झगड़ा फसाद हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नकारात्मक विचारों का त्याग करें और याद रखें, हम नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाकर उन्हें दबाने का विकल्प तो जरूर चुन सकते हैं। युवा पीढ़ी की प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आएगी, कुछ गलत काम आप करने वाले हैं। सेहत कल से बेहतर है। आप अपने सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार के साथ सुखी जीवन रहे, इसके लिए ओम गंग गणपते नमः 1 माला या 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5 है। अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें और खर्चों और कर्जों को घटाने पर चिंतन और मंथन करें। स्टूडेंट, आज क्रोध को नियंत्रण में लाएं, वरना आपकी जुबान खराब होगी और आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का नेत्रधारी भी अंधा हो जाता है। वाशी योग से व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं तो अभी न करें, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और शादी नवरात्र में इसकी शुरुआत करें। उन लोगों के लिए उत्कृष्ट दिन होगा जो नौकरी पर जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। पारिवारिक जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। लव लाइफ में हल्की या तीखी नोकझोंक आपको परेशान कर सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से किसी कार्य को लेकर युवा पीढ़ी की यात्रा असंभव है। यूरिन या पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। प्रातःकाल रूटीन से फ्री होकर ओम अरुणाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2 है। अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए अष्टमी पर आपको विशेष उपाय करना चाहिए। सौभाग्य और ऐश्वर्य बने रहने के लिए आज के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के दक्षिण दिशा में एक लकड़ी के बाजोट पर हरा वस्त्र बिछाकर अपने पूर्वजों की तस्वीर, फोटो रख दीजिए। अब उनके समक्ष आटे का दीपक बनाकर तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भोग में खीर के साथ लौंग और इलायची अर्पित करें। अब भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करें। फिर उसके बाद किसी ब्राह्मण दंपति को घर बुलाकर या वहां जाकर उन्हें भोजन करवाएं। खीर, हरे फल, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकती है, अवेयर रहेगा। किसी सामाजिक कार्य का दायित्व आप तब ही लें जब आप उसे पूर्ण रूप से निभा पाए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। आत्मविश्वास और आदर्श को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास आपको करने होंगे। युवा पीढ़ी, लक्ष्य प्राप्ति में किसी निकट संबंधी का सहयोग प्राप्त होगा। वज्र योग और सिद्धि योग के बनने से आपको धन से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में माता पिता की आशा आप पर है तो उनकी आशा पर खरे उतरने की कोशिश करेगा। आनंद आदि योग से नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी का हालात और मजबूरी का नहीं। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। ओम सूर्याय नमः 11 बार सूर्य की धूप में बैठकर जाप करने के बाद ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि,
धार्मिक कार्यों में, सोशल कार्यों में रुचि आपको लेनी चाहिए। जिंदगी के हर पहलू में आप भाग्यशाली रहें ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन हमेशा कर्म करते रहें, सुखद आनंददायक जीवन आप जरूर बना पाएंगे। वज्र योग और सिद्धि योग के बनने से संडे पर अचानक से यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है। व्यापारी लोग यात्रा में बड़े सौदे कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अगर कश्मकश है, कंफ्यूजन है, तो अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से जरूर मदद लीजिए। टीचर, कोच, मेंटोर के द्वारा स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को जो सलाह दी जाती है उसका अक्षरक्ष पालन आपको करना चाहिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। सुनफा योग के बनने से युवा पीढ़ी अपनी अपेक्षाओं का अवलोकन करें और आप अगर किसी इल्यूजन में हैं तो धरती पर आ जाएं, प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 है, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, ननिहाल और परिवार में जरा गौर करिए, किसके साथ आपकी पहले बनती बहुत अच्छी थी अब नहीं है, उसके साथ संबंध सुधारिए। पार्टनरशिप व्यवसाय में दूसरे के बहकाव में आकर आप कुछ गलत हरकत करने वाले, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चतुर बनिए। व्यक्तिगत काम में अधिक व्यस्तता होने के कारण आप संडे के दिन परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने काम को जल्दी कर लें और ज़्यादातर आज आपको मौन रहने में फायदा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी राह आज बहुत कठिन है और वैसे याद रखिएगा, जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को कहीं फंसाया जा सकता है, आप खुद ऐसे कोई एडवेंचर न करें। मांसपेशियां या हड्डियों में तकलीफ आपको परेशान करेगी। युवा वर्ग का आत्मविश्वास आज थोड़ा कमजोर होगा। ओम हरये नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 6 है, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए। संडे के दिन कुछ स्पेशल करिए जिसमें सब लोग प्रसन्न हो जाए। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर ज्यादा सोचने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। स्थितियां धीरे धीरे सही लेकिन आपके पक्ष में आ जाएगी। युवा पीढ़ी के लिए दिन कुछ मानसिक उलझन प्रदान करने वाला, ख्याल रखिएगा। संडे पर किसी अन्य व्यक्ति की वजह से लव पार्टनर के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है और फैमिली में भी कुछ दरार आ सकती है। लग्जरी वस्तुएं जरूर खरीदें, लेकिन चेक करें क्या ये आपके लिए वाकई में जरूरी है या फिर आप दिखावा कर रहे हैं। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट अपने मन को शांत रखें, जिससे आपके शरीर को आराम मिलेगा और स्टडी में मन लगेगा। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको राहत दिलाएगी। ऊर्जावान और सकारात्मक आप अपने आप को महसूस करेंगे। आज के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा की तरफ यात्रा न करें। लकी कलर क्रीम है, लकी नंबर 4 है, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के 8 राशि के बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल बात करते हैं। किन संकेतों से हमें पता चलता है कि हम पर पितरों की कृपा बन गई है। श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध काल में अचानक धन की प्राप्ति, रुके हुए काम शुरू हो जाना और नए काम का प्लान बन जाना पितृ कृपा के संकेत है। यदि आपके घर के किसी वृद्ध व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर या कम होने लगती है तो पितरों की कृपा आ रही है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे तो समझ जाओ कि उनको गति मिल रही है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है तब आपको विशेष लाभ होना, वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा की तरफ इशारा करता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को समाप्त करने पर ध्यान दीजिए। जिंदगी के प्रति आपका उत्साह बढ़ना चाहिए। भावनात्मक रिश्ता अपनों के साथ गहराएगा और शारीरिक सहायता आज आपको मिल सकती है। महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि बाद में अपनी मदद खुद कर सके। वज्र और सिद्धि योग के बनने से प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। रोमांच और रोमांस शॉपिंग के साथ तड़का लगेगा। व्यापारी लोग अपनी आर्थिक स्थिति को पहले चेक करें, उसके बाद ही खर्चे करें। आत्मचिंतन करना जरूरी है। अधिकतर समय सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के लोगों के साथ आपको बिताना चाहिए अगर आप व्यापार करते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में किसी खास विषय से संबंधित अगर आपको तकलीफ आ रही है तो आज उसी में आपको समय जरूर लगाना चाहिए। सुनफा योग के बनने से करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान आज आपको विशेष व्यक्ति से मुलाकात में मिलेगा। कमर और पैरों में दर्द से आज राहत मिलेगी। आज रविवार के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू है, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए।
आनंद आदि योग से विभाग में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सम्मान का वातावरण बनाना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहें। मूर्खों से वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय खराब करेंगे। परिवार में प्रेम और तालमेल कि अपनों के साथ बना रहे, इसके लिए छोटे बड़े त्याग आपको ही करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को अपनों का साथ जरूर मिलेगा और स्टडी में आ रही तकलीफ आज काफी हद तक दूर हो जाएगी। बुध आदित्य योग के बनने से इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट के काम में चतुराई दिखानी होगी, समझदारी दिखानी होगी, तभी आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। युवा वर्ग जल्दी क्रोधित होने वाले हैं और इससे अपनों को ही बेगाना करने वाले हैं और बाद में आप ही पछतावा करेंगे। ओम भगवते नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पिंक है, लकी नंबर 5 है, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन या किसी खर्चे को लेकर आज समस्या आ सकती है। व्यापारी लोग अगर कोई बात नहीं बन रही तो तुरंत रिएक्ट करने, तुरंत डिसीजन लेने से बचना चाहिए, वरना हानि का मुंह आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसलिए नया कुछ न करें, नवरात्रि में ही शुरुआत करें। वर्क प्लेस पर किसी काम पर ज्यादा समय आज देना पड़ सकता है। पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। युवा वर्ग को किसी वजह से करियर से संबंधित योजनाओं पर पुनर्विचार भी करना पड़ेगा। समस्याओं और झगड़ों को सुलझाएं, सिर्फ अपने, दूसरों के सुलझाओगे तो आप उलझ जाओगे। आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आज नहीं आ पाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जितना शांत और मौन रहोगे उतना ही अच्छा है। स्टूडेंट के लिए दिन बेहतर है। शांति और संयम के साथ आपको कुछ नया सीखना चाहिए। युवा वर्ग बेफिजूल का तनाव आज लेने वाले हैं और आप उन बातों पर बिल्कुल भी बात या चिंता न करें जिस पर आपका बस नहीं चलता है। अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें, उस पर खराबी है तो पहले उसे ठीक करें। आज के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिरता का प्रतीक है और दान करने से स्थिरता कम हो जाएगी। लकी कलर ब्राउन है, लकी नंबर 8 है, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। आइए प्रिय साथियों, राशिफल में बात करते हैं मीन राशि की। रिश्तेदारों से मदद लेना या मदद करके दिन गुजरेगा। व्यापारी लोग स्वयं की जिम्मेदारियों के लिए आपको अधिक जागरूक होने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारी बांटोगे, लोग काम नहीं कर पाएंगे और ये करोगे तभी आप बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। वाशियों के बनने से वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप न होने पाए और अगर ऐसा होता है तो उसे सुलझाने का काम आपको ही करना चाहिए। वज्र और सिद्धि योग के बनने से संडे पर अगर आप घर में रहते हुए बोर हो चुके हैं तो मन हल्का करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। इतिहास के पन्नों पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती है, बल्कि निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट के लिए आज दिशा में यानी उस दिशा में प्रयास जरूर करने चाहिए। सोशल मीडिया से इसकी मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में आज नहीं, अवेयर रहेगा। आपको आज रूटीन से फ्री होकर ओम वसु प्रदाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं, जिसमें पहली बात आज बात करेंगे हमेशा की तरह पंचांग की। देखिए, आज आश्विन पूरे दिन आश्विन कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि रहेगी और आज सुबह 8:41 तक रोहिणी नक्षत्र और बाद में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। वज्र योग और सिद्धि योग 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं चंद्रमा आज रात को 8:04 के बाद अपनी उच्च की वृषभ राशि छोड़ मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें और आज यात्रा की शुरुआत आपको पश्चिम दिशा से करनी चाहिए, या यात्रा ही पश्चिम दिशा में करें तो श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय साथियों, दूसरी बात करते हैं कारक योग की। आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में कोई भी 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च राशि के होकर स्वग्रही होकर केंद्र में विराजमान हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति का कारक योग बनता है। बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है, बड़ा पद मिलता है और वो जो चाहता है उसके साथ वैसा ही लगभग होता जाता है और मान और सम्मान बहुत मिलता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में कनेर के 3 पुष्प और 11 गेहूं के दाने और साथ में थोड़ा कुमकुम और दूर्वा डालकर ओम आदित्याय नमः और ओम गृहिणी सूर्याय नमः दोनों का 11-11 बार जाप करते हुए अर्घ्य दीजिए। गिरे हुए जल को माथे पर और कंठ पर लगाइए, आंखों पर लगाइए और उसके बाद 5 लोटे तांबे के, नहीं संभव है तो 1 लोटा ही किसी मंदिर में आपको डोनेट कर देना चाहिए। परिवार सहित दिव्यांग आश्रम, कुष्ठ आश्रम या जहाँ सेवा दे सकते वहाँ सेवा दें। स्पेशली
आज के दिन मेडिसिन, कपड़ों और दान के साथ साथ जूते चप्पल का दान करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं, तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर माला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।